हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप डागर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप डागर डेली क्राइम रिपोर्ट में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे हरियाणा पुलिस में प्रमोशन किस आधार पर होती है और कैसे होती है। दोस्तों, इसके दो तरीके से प्रमोशन होती है हमारे हरियाणा पुलिस में लगभग, और स्टेटों में थोड़ा सा अंतर है। हमारे यहाँ पर एक तो होती है टेस्ट के जरिए और एक होती है सीनियरिटी के हिसाब से जो हवलदार बनते हैं। दोस्तों, जो टेस्ट के हिसाब से होती है वो इस प्रकार है कि जब किसी भी नए रंगरूट भर्ती होता है और उसकी 5 साल की सर्विस हो जाती है तो उसके बाद वो लोअर के टेस्ट में बैठते हैं जिसका टेस्ट होता है। और दोस्तों, अभी पीछे इसमें भी बदलाव किए गए हैं। जब पहले ये टेस्ट 60 नंबर का होता था जिसमें 120 क्वेश्चन आते थे, और अभी इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। और पहले कुछ फिजिकल के नंबर थे, जैसे रेस वगैरह के 5 नंबर थे। अब रेस को ख़त्म करके कोर्स के नंबर और एक रिवार्ड के नंबर होते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं प्रशंसा पत्र। उसमें पहले 15 नंबर लगते थे प्रशंसा पत्र के, तो अब उनको कम करके 10 नंबर कर दिया गया है और कोर्सों के नंबर बढ़ा दिए गए हैं। तो अब ये कोर्स और रिवार्ड के मिला के आप 30 नंबर इकट्ठे कर सकते हो। और 140 नंबर का टेस्ट होता है जिसमें ये नंबर जुड़ते हैं। इसी के आधार पर ऊपर नीचे की मेरिट लिस्ट बनती है जब टेस्ट होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जब कोई भी नया अभ्यर्थी बैठता है 5 साल की नौकरी होने के बाद, तो उसमें फिर उसको टेस्ट देना पड़ता है, उसके नंबर आते हैं, उस हिसाब से लिस्ट बनती है। फिर वो मधुबन में जाते हैं, उसमें दर्ज होने के बाद वहाँ पे फिर वो 6 महीने का उनका प्रोसीजर, वहाँ पे वो पढ़ते हैं लॉ के बारे में। और फिर उनके फिजिकली एग्ज़ाम के द्वारा वहाँ पे भी टेस्ट होते हैं और उनके फिर वहाँ पे नंबर लगते हैं। तो उस आधार पे फिर वहाँ मधुबन में सीनियरिटी बनती है और उसी के आधार पर फिर यहाँ पे आके वो प्रमोट होते हैं। जो वहाँ पे सीनियरिटी बनती है वहाँ पे नंबर लेते हैं और फिर उसी आधार पे दोस्तों आगे जैसे हवलदार बन जाए, जिसका नंबर वहाँ पे ज़्यादा होंगे वो यहाँ पे आके पहले वही हवलदार बनेगा और फिर वो ऐसे ही आगे फिर वो एएसआई एसआई बनते हुए चले जाएंगे। और एक दोस्त तो सीनियरिटी के हिसाब से भी लोअर में दर्ज होते हैं। जो दोस्त जिनकी 35 साल एज नहीं हुई है और जिनके 30 नंबर हो जाते हैं, तो वो बिना टेस्ट के भी डायरेक्ट उसमें सीनियरिटी से उनका नंबर आ जाता है लोअर के टेस्ट में। और एक दोस्तों हमारे यहाँ पे ईएचसी की पोस्ट होती है, जो कि 12 साल जब किसी की सिपाही की नौकरी हो जाती है और उसकी रैंक टेस्ट के आधार पर उसका नंबर नहीं आता है, तो फिर उसको 12 साल की नौकरी होने के बाद ईएससी बनाया जाता है। और उसके बाद इसी हिसाब से 22 साल की नौकरी होने के बाद ईएसआई बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था प्रोसीजर हमारे हरियाणा में प्रमोशन का। अगर कोई भी नया रंगरूट भर्ती होता है तो उसको सबसे पहले अपने 10 नंबर प्रशंसा पत्र के पूरे कराने हैं। इसमें दोस्तों एसपी साहब 1 नंबर का रिवार्ड कर सकते हैं और डीआईजी और आईजी साहब 3 नंबर का, और जो अपने डीजी साहब होते हैं वो 5 नंबर तक का रिवार्ड कर सकते हैं। और वो नंबर फिर आपके उसमें ऐड होते हैं। और कुछ ये कोर्स हैं, जैसे लोअर ड्रिल का कोर्स है, पीटी का कोर्स है, तो ये मधुबन में करके आने पड़ते हैं और इनके फिर अलग अलग कोर्स के हिसाब से नंबर होते हैं। कोई कोर्स 1 महीने का, उसका 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबर लगते हैं। और फिर ये नंबर जब आप टेस्ट में जो नंबर लेते हो 140 नंबर के लोअर के टेस्ट में, उसमें ये नंबर ऐड होते हैं और उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो मैं अभी हमारे हरियाणा में कुछ नए ट्रेनी जा रहे हैं तो उनके लिए देना चाहता था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।